नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे। अब रावण और हनुमान जी के बीच में जो संवाद चल रहा है, आगे क्या हुआ हम आगे देखेंगे। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत नय सानी, बोला बेहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई कल तोहि, लागे सि अदम सिखावन मोहि, उलटा होई ही कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना, सुनि कपि बचन बहुत किसियाना, बेग न हरहु मूड कर प्राण, सुनत निशाचर मारन दाये, सचिवन सहित विभीषण आये, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिव दोता, आन दंड कछ करिव गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग बंग कर पटयव बंदर, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहव समुझाई, तेल भोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। देखिए, अब जो भी अच्छा बताते हैं, जो मूर्ख लोगों के लिए हम जो भी बताते हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उसका उल्टा समझते हैं। यही हो रहे हैं यहाँ रावण के साथ। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत नय सानी, बोला बेहसी महा अभिमानी, मिला अमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। देखिए, हनुमान जी ने इतनी बढ़िया उनको अत्यंत विनम्रतापूर्वक सलाह दिया है कि इसके बावजूद देखिए हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से युक्त बहुत ही हित करने वाली बातें कहीं, तो भी वह महा अज्ञानी, अहम मतलब इतनी अहंकार युक्त अभिमानी रावण बहुत हंसते हुए व्यंग्य में बोला है कि व्यंग्य में ऐसे कह रहे हैं कि अरे हमें यह वानर बड़ा ज्ञानी गुर मिला। देखिए, ऐसे बताते हैं कि मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, कहते हुए व्यंग्य में ऐसे बता रहे। मृत्यु निकट आई कल तोहि, लागे सि अदम सिखावन मोहि, उलटा होई ही कह हनुमाना, मति ब्रह्म तो ही प्रगट मैं जाना। है कल रे कल, देखिए तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए रे अदम तू मुझे शिक्षा देने चलाए हैं। तो उसका उत्तर ठीक बढ़िया प्रत्युत्तर देखिए हनुमान जी ने कहा, ठीक उल्टा होगा, अर्थात अब मरना तुझे है, तेरी मौत निकट आ गई है, यह तेरी बुद्धि का फेर है, मैंने यह प्रत्यक्ष जान लिया है, क्योंकि अब मेरा नहीं आपका तो होने वाले। सुनि कपि बचन बहुत किसियाना, बेग न हरहु मोड़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। इसी समय जब हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित होकर बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते, जल्दी उसको मार दो। यह सुनते ही निशाचर उन्हें मारने दौड़े, लेकिन उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। आने के बाद क्या हुआ देखिए, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिव गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल बाई। उन्होंने जो विभीषण ने क्या किया, आते ही रावण को सिर नवाकर बहुत विनती की
और कहा, अत्यंत अनुनय विनय पूर्वक वाक्यों में कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, प्रतिकूल है। हे गोसाई, कोई दूसरा सामान्य दंड दीजिए। सब ने कहा भाई यह मंत्र, मतलब जो सुभीषण जी और मंत्री विभीषण और आदि अन्य मंत्रियों की जो सलाह तो वो उत्तम है। सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग बंग कर पटयव बंदर। यह सुनते दशानन ने हंसकर कहा ठीक है, इसको दंड, मृत्यु दंड तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कहा, इस बंदर को अंग बंग करके लौटा दिया जाए, क्योंकि इसको तो अंग बंग करो। देखिए, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। क्योंकि हम सब जानते हैं बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, यह मैं सबको समझा कर कहता हूँ। इसलिए तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। अब देखिए, अब आगे इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं व्याख्या बताना चाहता हूँ। यद्यपि हनुमान जी ने, देखिए इतनी, जब भी हम जो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, जब विनाश की ओर, विनाश के कगार पर खड़े हैं तो उसको हम कहाँ रोक सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अहंकारी अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से ऐसे बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, ये कहाँ से मिला है भाई, और हे रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है लेकिन मेरे नहीं, यह तेरा मतिभ्रम, मतलब बुद्धि का फेर है, उल्टा हो गए, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया, अब आपका समय आ गए हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बहुत जोर से कहा है कि अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते, ये तो प्राणों से रहना उचित नहीं है, दंड, मृत्यु दंड दे दो। सुनते ही वहाँ तो राक्षस ऐसे पड़े हैं, तो उनका तो रावण की बात उनके लिए बिल्कुल मतलब शिला शासन, इसलिए वो राक्षस उन्हें मारने दौड़े। परंतु उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने क्या किया, विभीषण जी ने विनम्रतापूर्वक सिर नवाकर और बहुत अनुनय विनय करके अत्यंत विनम्रतापूर्वक रावण से कहा है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, मतलब नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए हे गोसाई कोई दूसरा दंड दीजिए, क्योंकि उन्हें दंड मना नहीं किया, क्योंकि उनको मृत्यु दंड के अलावा कोई दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है, सब ही कहा मंत्र बल बाई, क्योंकि सभी लोगों ने कहा कि हाँ सही है, ये तो बहुत उत्तम सलाह माना। क्यों, देखिए अब यह सुनते, सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग बंग कर पटयु बंदर, मतलब सुनते ही रावण बहुत जोर से ठहाके लगा के उसने कहा अच्छा तो बंदर को अंग बंग करके भेज दिया जाए, लौटा जाए। क्योंकि और ये कहते हैं कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देह लगाई। क्योंकि मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता, मतलब बंदर को सबसे ज़्यादा प्यार किस पे रहता है, उसकी पूंछ पर होती है, इसीलिए क्या करना चाहिए, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। क्योंकि अब देखिए आगे क्या होगा, क्योंकि इसीलिए देखिए यहाँ तुलसीदास की जो पटकथा ध्यान से देखे तो रावण को भी एक मौका मिला है, क्योंकि रावण को हनुमान जी ने फिर दोबारा और एक बिल्कुल इतना स्वर्णिम अवसर दिया है कि उनको इतने बहुत विनम्रतापूर्वक उनको समझाने के लिए कोशिश किया है कि भाई अब भी समय है आपके पास, अब भी अगर आप
प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आए तो हो जाए। लेकिन वो तो कहाँ अहंकारी होने के, देखिए अहम किस प्रकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यहाँ रावण के माध्यम से, जितना अहम ज़्यादा होने से जिस प्रकार रावण के साथ होने वाला भी हो रहा है, इसके माध्यम से तुलसीदास ने बहुत बढ़िया चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।